हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा। आप लोग का ये वेक्टर का पेपर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। अब इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट मेथड दूं, लेकिन हो सकता है आपके पास भी इसका अच्छा मेथड हो, मेरे से बेटर मेथड हो। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसको अगर आपको यूज़फुल बनाना है, आप चाहते हो कि इसका बेटर आउटपुट आपको मिले, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब इसका इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से निकाल के पहले सॉल्व करिए। फिर सॉल्व करने के बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। और ये वीडियो सॉल्यूशन बेसिकली पेपर है ये हमारा जो वीकली टेस्ट का पेपर है। हमारे यहाँ पे जो 11th से रिलेटेड सिलेबस चल रहा है जिस बैचेस में, चाहे वो टीवाईजे का बैच हो, टीवाईएम का बैच हो, या टारगेट बैचेस हो मेडिकल इंजीनियरिंग का, उसके पेपर को पिक करके मैं डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आप लोग को बेनिफिट मिले। तो पहला क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ। अगर आपको पता है डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो होता है फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए ज्यादातर यही यूज किया जाता है। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 जीरो हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब दो वेक्टर पैरेलल हो तब। क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है बेटा? जब दो वेक्टर पैरेलल हो तब। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन पे। इफ वेक्टर आई इज दिस एंड आई प्लस माइनस थ्री जे प्लस फाइव के पहला है, आई माइनस थ्री जे माइनस ए के दूसरा है, और इक्वल। अगर इक्वल है बेटा तो सीधे सीधे ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हो आप। इक्वल है तो आई के इक्वल आई होगा, जे के इक्वल जे होगा, और देखो दिख भी रहा है के की इक्वल के होगा। तो यहां से आप देख सकते हो 5 इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए की वैल्यू -5। सो -5 इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ, ए बी सी डी ई एफ है, have magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? तो चारों ऑप्शन देखो, पहले वेक्टर भी देख लो। चारों ऑप्शन में सब f के बराबर हो रहा है, तो रिजल्टेंट f है। तो f की शक्ल देख लेते हैं, थोड़ा अलग लिख देता हूं। f कुछ ऐसा है, इंक्लाइन इधर को है। तो अगर आप ऐड करेंगे दो वेक्टर को तो आपको पता चलेगा कि रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए। अब रिजल्टेंट ऐसा अगर होना चाहिए तो इसके कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? एक हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसे आए, एक ऐसे आए, एक ऐसे आए, एक ऐसे आए, इनका सम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? इधर से सोचो, एक वेक्टर इधर आए और एक इधर आए, तो इनका रिजल्टेंट ये हो सकता है दोनों एक ही। तो चलो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। बी यहां है, इस पे अगर सी जोड़ोगे तो सी इधर आएगा और रिजल्टेंट ये हो जाएगा, जो सही नहीं है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, डी इधर है, सी वेक्टर है ये वाला सी, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। तीसरा है डी में ई जोड़ो, ई इधर है, डी इधर है, तो डी ये है, ई इधर ला दें, तो डी प्लस ई का रिजल्टेंट एफ हो सकता है। सो दिस कुड बी द राइट आंसर। सिमिलरली फोर्थ भी गलत होगा, बिकॉज तुम देखो बी नीचे है और ई पीछे को है, ई पीछे है बी के, तो ये रिजल्टेंट नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही क्लियर विजिबल है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी देन प्रपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखो बेटा, प्रोजेक्शन के दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब फॉर्मूला एक ही होगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन तरीका इसके दो हो सकते हैं। कोई ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन अगर तुम्हें बी पे निकालना है तो वो ए कॉस थीटा होगा। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, ए कॉस थीटा को हम लोग ए डॉट बी और बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी के टर्म में भी पढ़ते हैं। तो ये वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन आंसर वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो हमें ए और थीटा चाहिए। अब दो वेक्टर के बीच में थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। तो पहले मैं थीटा निकालना चाहूंगा। कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं, बगल वाला फॉर्मूला देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, ए डॉट बी अपॉन ए बी।
तो a डॉट b दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, i के साथ मल्टीप्लाई होता है -2, j के साथ मल्टीप्लाई होता है +9, k के साथ -4 अपॉन मॉडुलस ऑफ a यानी 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर जितना बराबर होगा, और b का मॉडुलस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है +1 का एक ही होता है, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर देखो -6 +9 3, नीचे लिखते हैं 2 2 4 और 9 और 1 10 14, ये हो गया, और ये हो जाएगा 4 का 16 इंटू 9 25 26, ये हो गया। अब जरा मॉडुलस ए निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें ए भी चाहिए। ए की वैल्यू ये है मॉडुलस ए यानी √14। अब हमारा सॉल्यूशन क्लियर आ सकता है, बिकॉज हमें निकालना है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा ए है √14, कॉस थीटा है 3/√14 √26, ये गया। सो 3/26 इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ अ वेक्टर 2i 3j 8k इज परपेंडिकुलर दिस वेक्टर देन वैल्यू ऑफ अल्फा। अब बेटा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट में आई के साथ मल्टीप्लाई करता है 4 × 2 8, जे के साथ 3 × -4 12, और के के साथ 8 अल्फा इज 0। तो यहां से हो जाएगा -4 + 8 अल्फा इज 0, अल्फा इज 4/8 1/2, सो अल्फा इज 1/2 इज राइट आंसर। आई होप आपने सॉल्व जरूर किया होगा इसको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम, यानी दो वेक्टर हैं इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है, तो बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। याद रखना हमेशा, ये दो वेक्टर अगर इक्वल हैं उनका रिजल्टेंट भी इक्वल करना चाहते हो तो ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा ए, ये होगा ए, और इन सब के बीच अंदर से 60 डिग्री होगा। बट दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, तो ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है ये ए 60 डिग्री। इनके बीच में एंगल हमेशा हेड टू हेड देखते हैं, तो ये एंगल होगा विच इज 120 डिग्री, बिकॉज टोटल 180 होता है, उसमें से 60 हटा दो। एंगल हमेशा एरो टू एरो या हेड टू हेड या टेल टू टेल देखा जाता है। हेड टू हेड ऐसा डायरेक्ट मिल जाए तो मजा आ जाए, या टेल टू टेल देखा जाता है। ये अगर ना मिले, जैसे यहां पे नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरा वेक्टर है, तो हेड तो इसका क्लियर है, इसका हेड आगे जा रहा है, तो अभी हेड टू हेड ये होगा। आई होप समझ गए होगे आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो बेटा एंगल निकालने के लिए अगेन डॉट कॉस थीटा को लिखते हैं ए डॉट बी अपॉन ए बी। एंगल निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द केस में यही यूज करो। अब देखो यहां पे जे नहीं है, तो -3i + 0j + 6k लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ 2 × -3 -6, जे के साथ 0, के के साथ +6। ये तो इंटरेस्टिंग आ गया, बिकॉज ये 0 आ गया, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो 0, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट 0 यानी थीटा 90 डिग्री। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ए वेक्टर बी + सी के सम के बराबर है वेक्टर वाइज, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी आर दिस एंड दिस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए 5 है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लो बी वेक्टर है जो 4 है, ये सी वेक्टर है जो 3 है, और ये रिजल्टेंट है जो 5 है। अब सम हो रहा है, अब बता रहा है ए और सी के बीच में एंगल। तो बेटा ए, ये देखो ये हेड टू हेड ज्वाइन हो रहा है, तो हेड टू हेड के बीच का एंगल इसी को हमें पता करना है। तो तुम एक काम करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तुम हमें देखो सारे आंसर अपॉन 5 के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा c/a। सी है 3
और ए है 5, तो थीटा इज कॉस इनवर्स 3/5 आ जाएगा, और ए आंसर इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर है, a force vector applied on a mass accelerate as f and this and mass accelerate with 1 meter per second square. A force vector applied on a mass, थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज, with acting force this and mass acceleration with this, what will be the mass of the body? तो बेटा मास हमेशा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन होता है। अब मास स्केलर है तो तुम्हें इसको मॉडुलस में लिखना होगा। अब मॉडुलस एफ निकाल लेते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन तो मॉडुलस ही दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 1। याद करो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर खुद 100 हो जाता है, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो ऊपर 100 प्लस 100 200 हो गया अपॉन 1। इसे तुम 10√2 भी लिख सकते हो kg। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 ऊपर है। इफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, 1 है। मान लो यूनिट वेक्टर ये a है, तो मॉडुलस ऑफ a मस्ट बी 1। निकाल लेते हैं मॉडुलस, 0.5 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर c का स्क्वायर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड 0.5 0.25 0.8 0.64, c स्क्वायर इज 1, तो c स्क्वायर इज 1 माइनस ये दोनों को जोड़ो तो 0.404 0.05 0.9 628 0.89, ये आ जाएगा जी, आखिरी में जीरो आ गया 1, यहां लिख देता हूं 1 और यहां 90, इतना ही आएगा 0.01। तो c इज √0.01। चाहो तो तुम इसको लिख सकते थे 1/100, लेकिन और ये हो जाता 1/10 सॉल्व करके तो 0.1, लेकिन ऑप्शन में यही है 0.01, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01। अगले पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ओके, ए एंड बी दो हैं, उनका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए है। व्हाट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए ये है बेटा, रिजल्टेंट को पहले ही डिफाइन कर लो, ये रिजल्टेंट है और ये बी होगा। फिर व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी ये नहीं है, एंगल बिटवीन ए एंड बी देखो एरो इधर जा रहा है, ये है, ये थीटा मान लो, यही निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। अब ये अंदर वाला 90 माइनस थीटा है। अब ये 90 डिग्री पे है, पाइथागोरस थ्योरम से आप अगर लिखते हो ऑप्शन में ए एंड बी ही है, तो cos 90 माइनस थीटा यानी cos ऑफ दिस एंगल इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन b, cos 90 माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स a बाई b। देखो कोई ऑप्शन है, यस, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गिवन दैट a इज इक्वल टू b, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो a प्लस बी को 2a लिख देते हैं, a माइनस बी को 0 कर देते हैं, फिर सोचते हैं इनके बीच में 0 डिग्री है तो 180 को टिक कर देते हैं। बट ये नहीं दिया हुआ है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, बट वेक्टर वाइज थोड़े इक्वल हैं। अब अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है b, जिसकी वैल्यू b है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऐसे चेक करना ठीक नहीं है। इस केस में हमेशा तुम जरा सोचो कि इनके बीच में एंगल वगैरह कैसे निकालें। ये एक वेक्टर हो गया, अब मान लो ये p वेक्टर है और ये a माइनस बी मान लो q वेक्टर है, दो वेक्टर हैं ये। अक्सर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकालूं तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी,
अब बेटा ए और ए स्क्वायर, ए डॉट ए तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का आपस में 0 डिग्री होगा। फिर बी के साथ बी डॉट ए, फिर माइनस बी के साथ ए का माइनस ए डॉट बी, फिर बी का बी के साथ। ये बेटा ए स्क्वायर हो गया। ये बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ये बी स्क्वायर हो गया। तो यहां पे ये और ये आई एम सॉरी माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बिकॉज बी के साथ माइनस जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी ए प्लस बी एक वेक्टर है, ए माइनस बी दूसरा वेक्टर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। तो ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन नीचे भी है। 13 देखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड to each other at an angle theta, which of the following is the unit perpendicular to a and b? तो तुम लोग unit perpendicular to a and b जानते हो, a क्रॉस b अपॉन ए बी साइन थीटा। बट देख डालो एक भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं है आपको ऑप्शन, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ये हो सकता था लेकिन डॉट है तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए वेक्टर को तुम लिख सकते हो a इंटू ए यूनिट, बी को लिख सकते हो b इंटू बी यूनिट अपॉन ए बी कॉस साइन थीटा। अब ए और बी स्केलर है, इनको बाहर ला सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से, ये कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो ये हो गया ए यूनिट क्रॉस बी यूनिट अपॉन साइन थीटा। तो बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो 14 ये है, थोड़ा यहां क्लियर कर दिया है, 12 वाले में क्लियर नहीं था। पी और क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज नीदर 0 नॉर 180। तो ये और क्लियर कर दिया, इजी कर दिया है। तो इसमें और इसमें कितने डिग्री का एंगल है, अभी अभी हमने ट्राई किया, 90 इज द आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है यानी डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब आई आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 उधर है 1 इधर है, 2 जे जे के साथ 3 उधर है 2 उधर है, 3 इंटू 6 2 6 माइनस हो जाएगा बिकॉज 4 ऊपर है, माइनस एन इधर है तो 4n। ऐसा भी क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो ये 8 माइनस 4n 0, तो n इज 2। तो बेटा ये सॉल्यूशन रहा आज के टेस्ट का। आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन को पूरी तरह समझ लिया होगा, और अगर समझ लिया होगा तो जरूर मुझे बताना। डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन पे तो भी बताना, कोशिश करूंगा कि हेल्प करूं किसी भी तरीके से। आप उम्मीद करो कि आप वेक्टर के और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, और वेक्टर के ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव मोशन में, और रेस्ट ऑफ द फिजिक्स में। तो इसलिए यूनिकली वेक्टर के क्वेश्चंस कम ही आते हैं एग्जामिनेशन में। ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो और फिजिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।